इसमें मूल समस्या ये है कि वर्तमान जो अध्यक्ष हुए हैं उनको कार्यकारिणी से अच्छा संबंध नहीं रहा है। उनके लीला अपरंपार है। उन्हीं के लीला का फलस्वरूप ये है कि आज वो पैक्स हेडअप है। मैं तो स्वयं तैयारी कर रहा हूँ कि मैं उनके ऊपर एक बात दायर करूँगा। मानहानि का बाद मैं कागजात तैयार कर रहा हूँ। मैं अविलंब पटना हाई कोर्ट जाऊँगा और वहाँ जाने के बाद मैं स्वयं न्याय मांगूंगा और इसकी उच्च स्तरीय जांच मैं स्वयं करवाऊंगा। बेनीपट्टी प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत के पैक्स का मामला हाल के 2 दिनों में लगातार बिहार विधान परिषद के सदस्य के द्वारा उठाया जा रहा है। हालांकि इस पर सहकारिता मंत्री स्पष्ट जवाब दे चुके हैं सदन में कि मोहम्मदपुर पैक्स का जांच उच्च स्तरीय कराई जाएगी। और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं जिन पर लगातार आरोप लग रहे हैं, कमलेश झा, पूर्व मोहम्मदपुर के पैक्स अध्यक्ष। कमलेश जी, आप यह बताइए कि यह आरोप क्या है? ये आरोप मनगढ़ंत है और मुझे फंसाने के लिए किया गया है। इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। बताया जा रहा है कि मोहम्मदपुर पंचायत पैक्स को जो 69,14,000 कुछ रुपए की जो लोन दिया गया था केसीसी, उसमें से फर्जी निकासी करवाई गई थी। नहीं, ये भी एकदम मनगढ़ंत है। इसलिए कि लोनर जो है, जो लोग आवेदन करता है वो लोग स्वयं लिए हैं। जैसे पप्पू झा हैं, टेम्पू खरीदने के लिए पैसा लिए और टेम्पू खरीदने जो अभी भी प्रमाण है। और बीसीओ सर, डीसीओ साहब और बीसीओ सारे लोग जाकर के जांच भी किए। जहां तक पैक्स अध्यक्ष की बात है तो पैक्स अध्यक्ष बिहार सरकारी अधिनियम के अंतर्गत, सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत कहीं भी लेन देन में भागीदारी उनका नहीं रहता है प्रत्यक्ष रूप में। या अब मेरा तो इसमें कहीं अप्रत्यक्ष क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहीं भी कोई भागीदारी नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही बात है कि कैसे भी इनकी छवि को बिगाड़ा जाए। बस एक ही राजनीतिक ये दबाव से मुकदमा कराया गया है मेरे ऊपर। ज़मीनी स्तर पर जब इसकी हकीकत जाने तो कहीं भी मैं दोषी नहीं पाया जाऊंगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। बिहार विधानसभा में सहकारिता मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने तो कहा है कि हाँ, कुछ गड़बड़ियां पैक्स में हुई है जिसकी जांच उच्च स्तरीय कराई जाएगी। तो आप क्या संतुष्ट हैं कि नहीं मैं बेदाग साबित हो जाऊंगा? हाँ, एकदम बेदाग साबित हो जाऊंगा। सब उच्च पदाधिकारी जांच करेंगे तो मैं बेदाग साबित होऊंगा ही। कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। भैंस खोलने की जो मामला है, जिनका कहना है कि आप उनको ऋण दिए थे और ऋण के एवज में आपने उनके दरवाजे से भैंस खोल लिया। ऐसा है कि वो सारे लोग, देखिए अब इस कहानी को मैं थोड़ा सा विस्तार में जाऊंगा। यहाँ के पूर्व हरलाखी क्षेत्र के पूर्व विधायक, हम लोग भी हरलाखी क्षेत्र से ही मतदाता हैं। हरलाखी के पूर्व विधायक इससे पूर्व में भी मेरे ऊपर राजनीतिक साजिश से 1-2 बार हरिजन एक्ट की मुकदमा करा चुका है। जो राम नरेश पांडे जी पूर्व विधायक रहे हैं और उनका मेरे गाँव में 10 शिष्य है और वही शिष्य लोग ये नाटक कर रहे हैं। इस बार विगत अभी हाल में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें उनका लड़का भी हमसे मिला था। उनके मिलने वाले लोग भी हमसे आके मिले और कहे वोट आप हमको हमारे पक्ष में करवाइए। क्योंकि हम 94 से संस्थापक सदस्य समता पार्टी से रहे हैं और जेडीयू में हैं। अभी उसका नाम जेडीयू है, पार्टी का नाम जेडीयू में है। हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। हमारी पार्टी सामाजिक समरूपता के साथ चलता है। हम सारा चीज़ उनको साफ साफ बता दिए, उनको नकार दिए, जिसके कारण वो हमारे गांव में आकर के मीटिंग करके पटना ले गए लोगों को। और चूँकि दोनों सजा तारकेश्वर क्या कहते हैं, जो विधान माननीय सदस्य हैं विधान परिषद के, वो भी पांडे और ये पांडे जी दबाव बना करके विधानसभा में गलत ढंग से पहले दिन उन्होंने बताया कि हम ये समझ रहे हैं कि हमारे समझ से, जितना मेरा समझ है उसमें मधुबनी जिला का अधिकतम एडवांसमेंट 32 करोड़ के आसपास होगा। तो 74 करोड़ में ही गबन कर लिया। फिर आया 59 लाख। हाँ, ये है कि 59 लाख का एडवांसमेंट हुआ है मोहम्मदपुर पैक्स में। 69 लाख का एडवांसमेंट हुआ है। लेकिन वो एडवांसमेंट जो हुआ है उसमें हमारी कहीं कोई भूमिका नहीं होगी, इसलिए कि वो तो पैक्स क्या कहते हैं, बैंक के प्रबंधक और ये क्या कहते हैं शाखा कोषपाल, इनके बीच का काम होता है।
पैक्स अध्यक्ष का काम लोन लेना और देना नहीं होता है, और वो हम कैसे ले लेंगे। हाँ, कभी कभी मुझसे पूछा गया है कि ये आपके पैक्स के सदस्य हैं, तो जो हैं तो मैं बताया हूँ। और जैसे कि इसमें आवेदन करता है, ये भैंस वाली कांड है, तो भैंस वाली कांड पूर्णतः मनगढ़ंत है, जो शायद सामने पटल पर भी आ गया कि ये झूठी बात है। कहीं किसी के यहाँ मैं नहीं गया हूँ भैंस खोलने के लिए। खुद भैंस खोलने वाली की माँ बताया, जो अभियोग लगाए उनका माँ बताया कि नहीं, वो नहीं आए थे, और कहीं इस तरीके की कोई बात नहीं थी भैंस खोलने की। उनके नाम आप पैक्स अध्यक्ष हैं और आपके पुत्र आशीष झा प्रबंधक हैं, तो सहकारिता विभाग का ये नियम का तो उल्लंघन है। ऐसा है कि एडहॉक कमेटी पहले था, 2008 में ही बना, और शायद हम उस समय में अध्यक्ष भी नहीं थे, तभी इनको सारा प्रबंधक बनाया गया। जो राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र यादव जी केसली के, उस समय में मनपुर गेवीपुर सारा पैक्स एक साथ चलता था। जब अलग अलग पंचायत वाइज हुआ, उस समय में हम चुनाव लड़े, और उस समय से चुनाव लड़ने के बाद हम अध्यक्ष हुए। ऋण की बात जहाँ तक वो पूरा कहते हैं फर्जी है, तो पूर्व से भी ऋणी लोग वहाँ आ रहे हैं। जिस समय में हम अध्यक्ष नहीं थे, लगभग 70 खाता 65 खाता ऋण का चलता था, तो हम फर्जीवाड़ा कैसे कर लिए। इन सारी बिंदु को जांच करने पर पता चल जाएगा। ज़मीनी स्तर पर जांच हो, सारे आवेदन की जांच हो। बैंक के कर्मचारी से गलती हुआ होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमसे कहीं कोई भूल नहीं हुआ इस मामले में, और मैं क्यों जाऊँगा किसी के विड्रॉल को भुलाने के लिए। हम पढ़े लिखे MA LLB हैं, हम कानून को मानते हैं, न्यायालय पर पूरा आस्था रखते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम जानबूझकर रेवेन्यू के गलती में क्यों जाएंगे। तो आपका कहना है कि इस अनियमितता में कोऑपरेटिव बैंक के कुछ कर्मी की संलिप्तता हो सकती है। जब अगर संलिप्तता निकलेगा तो उन्हीं का निकलेगा। सरकारी नियम के मुताबिक तो लोन वही देते हैं। अगर पैक्स अध्यक्ष लोन देने का अधिकारी हो तो मुझे मौका मिला होता। पैक्स अध्यक्ष कहीं भी किसी भी पैक्स में लोन देने के अधिकारी नहीं होते हैं, जहाँ तक मुझे ज्ञान है। हो सकता है कि मेरा ज्ञान नहीं उस संबंध में न हो कि पैक्स अध्यक्ष ऋण बांट रहे हैं। तो फिलहाल तो आप पर बेनीपट्टी थाना में जो मुकदमा दायर किया गया है वो प्रभार लेने संबंधी, उसी मामले में आपको भी एक्यूज बनाया गया है और आपके बेटा आशीष झा को भी एक्यूज बनाया गया है। ये क्या मामला है? ऐसा है कि जब मैं चुनाव हार गया नवंबर के माह में, तो दिसंबर में हार गया, तो दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मैं, जो हमारे अधीनस्थ प्रबंधक थे पैक्स के, पिता पुत्र अलग बात हुई, लेकिन प्रबंधक के हैसियत से मैं उनको बुला करके, मेरे पास रिकॉर्ड में चेकबुक था और बैलेंस शीट था। मैं 31/3/19 तक का ऑडिट रिपोर्ट उनको सुपुर्द कर दिया। यही मेरे पास 2 कागजात थे, और कागजात पैक्स में अध्यक्ष के पास कभी रहता ही नहीं है। जो भी कागजात है प्रबंधक रखते हैं, और उस हैसियत से चेकबुक मेरे पास ज़रूर था। चेकबुक और क्या कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट, ये सारा रिकॉर्ड मैं उनको प्रबंधक को दे दिया। प्रबंधक द्वारा BCO और DCO को भी सूचना कर दिया गया। मेरे द्वारा भी BCO को कह दिया गया। जब वो हमसे एक बार पत्र भेजे तो मैं उनके जवाब में 7/7 को 20 को ही पत्र द्वारा उनको सूचित किया। प्रबंधक द्वारा डाक से भी भेजा गया। इसमें मूल समस्या ये है कि वर्तमान जो अध्यक्ष हुए हैं उनको कार्यकारिणी से अच्छा संबंध नहीं रहा है, क्योंकि पहले बैठक में ही आकर के वो पैक्स अध्यक्ष को प्रबंधक को हटाने की बात कर रहे थे, जिस पर सारे सदस्य उनका विरोध किया, जिसका कॉपी भी मेरे पास है। अगर कहिए तो मैं दिखा दूं कि सारे 7 मेंबर उनके खिलाफ लिख के दिए कि मैं ब्लैंक पर साइन नहीं करूंगा, आप प्रबंधक को क्यों हटाएंगे। ये विगत 11 साल से है, अध्यक्ष तो 10 साल से हैं और ये प्रबंधक 11 साल से है, पूर्व से है, तो मैं इनको क्यों हटाऊं। अगर इनकी गलती पाऊंगा तो इनके विरुद्ध हम लोग जाएंगे। अभी कोई गलती नहीं है, लेकिन प्रलोभन दे करके भी नया अध्यक्ष बहुत तरीका के बहुत लीला कर रहे हैं। उनके लीला अपरंपार है। उन्हीं के लीला का फलस्वरूप ये है कि आज वो पैक्स हेडअप है। आप जदयू के नेता हैं, साथ ही पहले पूर्व पैक्स अध्यक्ष भी हैं, और सरकार ने जैसा कहा है कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत, जिस तरह से नीतीश कुमार का काम है, उसके हिसाब से वो मोहम्मदपुर पैक्स की उच्च स्तरीय जांच कराएगी। तो आप इस उच्च स्तरीय जांच का स्वागत करेंगे? एकदम स्वागत करेंगे। मैं तो एक शब्द में कहता हूं कि मुझे ऋण देने का कोई अधिकार ही नहीं है। सरकार के नियम के मुताबिक ही मैं आज तक चला हूं।
अभियोग लगा देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कोई किसी पर कुछ बोल के लगा दे, जैसे माननीय तारकेश्वर बाबू पांडे जी जो मेरे ऊपर अभियोग लगाए हैं, उनको सारी जानकारी रखनी चाहिए, इसके बाद अभियोग लगाना चाहिए। मैं गलत हूँगा तो गलत होगा ही, मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। उनको खुद पहले जानकारी लेना चाहिए किसी के कहने पर, और जातीय विद्वेष फैला करके, पार्टी के विद्वेष से जान करके और किसी को तंग कर देना, किसी की इज्जत को ख़राब कर देना। मैं तो स्वयं तैयारी कर रहा हूँ कि मैं उनके ऊपर एक बात दायर करूँगा, मानहानि का बात मैं कागजात तैयार कर रहा हूँ। मैं अविलंब पटना हाई कोर्ट जाऊँगा और वहाँ जाने के बाद मैं स्वयं न्याय मांगूँगा और इसकी उच्च स्तरीय जाँच मैं स्वयं करवाऊँगा। मेरे स्तर से भी इस बात की मांग होगी कि उसकी जाँच हो। वो मुझे बदनाम कर रहे हैं। तो ये थे मोहम्मदपुर पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष कमलेश झा, जिनका कहना है कि सरकार की जिस तरह से नीति है जीरो टॉलरेंस की करप्शन पर, उनका वो स्वागत करेंगे और इसकी जांच उच्च स्तरीय हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।